हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और खुश होंगे। अभी तक हमने लास्ट अपने 3 वीडियोस में अराउंड 30 क्वेश्चंस जीएस के कवर कर लिए हैं। इसमें अभी हम साइंस सेक्शन से स्टार्ट किया है। अब ये हमारा 4th पार्ट है। हो सकता है आज का पार्ट थोड़ा लंबा हो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आज हम 20 to 30 क्वेश्चंस कवर कर लें, सो डैट आप ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल सके। उससे पहले फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, प्लीज़ डोंट forget to subscribe and like our channel. Let's start from the 31st question. Question number 31st. Question: How many basic SI units are there? बेसिक एसआई यूनिट्स कितनी होती हैं? एसआई यूनिट से आप समझ रहे हैं ना, एसआई यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जैसे कि मीटर है, किलोग्राम है, न्यूटन है। अभी अगर हम सीजीएस यूनिट की बात कर रहे होते हैं तो सीजीएस यूनिट कौन सी है? सेंटीमीटर है, ग्राम है, ये है हमारी सीजीएस यूनिट। लेकिन अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बेसिक एसआई यूनिट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बेसिक हमारी कितनी एसआई यूनिट? 7 है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफार्मर वर्क? हमें वो प्रिंसिपल बताना है जिस पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। स्टूडेंट्स, आप जाके ये म्यूचुअल इंडक्शन जरूर पढ़ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज टर्म्ड एज। जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस होता है उसको किससे टर्म करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्योंकि देखो, ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। इसको मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देती हूँ, आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर नाउ। तो अर्थ से जब हम सन का डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वो डिस्टेंस, जैसे नॉर्मल आप डिस्टेंस मेज़र करते हैं, डेट वुड बी मेजर इन आइदर इन मीटर, किलोमीटर, है ना, और सेंटीमीटर। बट अगर हम दो प्लैनेट्स की बात करते हैं, उनमें जब हमारा डिस्टेंस मेज़र होता है तो वो किस में होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किस में मेज़र होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज मिनिमम व्हेन। कब होती है? व्हेन यू, उसने पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कब मिनिमम होती है। एक चीज़ आप बताइए, आपने अपने छोटे क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का। आई होप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है वो फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी हम डिनोट करते हैं पीई। पीई इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम जी जी एच। एम क्या है यहाँ पे? एम है मास, जी क्या है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड व्हाट इज एच? एच इज हाइट। अगर हम फैक्टर्स लें, जी इज ए कांस्टेंट। आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू। तो एम और जी को अगर हम कांस्टेंट लेके चलें तो बेटा किस पे, पी किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल हो रही है? एच पे। एच ही तो बचा है ना। व्हाट इज एच? यानी कि हाइट। तो आप समझिए, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? मिनिमम। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वर्ड इज मिनिमम। तो मिनिमम कब होगी? जब हमारा हाइट 0 होगी, यानी कि जब पीई डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? हाइट के। हाइट अगर 0 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और हाइट हमारी कब 0 होगी? जब हम लेटे हुए होंगे, यानी कि लाई डाउन ऑन ग्राउंड। जब हम ग्राउंड पे बिल्कुल लेटे हुए हैं तो हमारी कोई हाइट है ही नहीं। अगर हम खड़े हैं तब भी हमारी ग्राउंड से कुछ ना कुछ तो हाइट होगी ना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट होगी। मिनिमम तो नहीं हो सकती उस केस में पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कब कब 0 होगी? जब हम ग्राउंड पे लेटे हुए होंगे। समझ में आ गया? आप बस फॉर्मूला याद रखिए, P इज इक्वल्स टू एम जी एच। अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर? ये आपको याद रखना है कि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस पे वाटर हमारा जमना शुरू होता है, तो वो होता है 32 फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 32 फ़ारेनहाइट। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल? ये सबको पता है, रेडियन। हमारा जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स ये हमारे किस में मेजर किए जाते हैं? रेडियंस में। जैसे कि
कोई भी एंगल है वो हम किस में मेज़र करेंगे, रेडियंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन। जो रेडियो वेव्स होती हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की, वो किससे जनरेट करते हैं, वो हमारे किसके हेल्प से जनरेट होती हैं, ऑसिलरेटर के हेल्प से। ऑसिलरेटर इस आपको नाम से समझ में आ रहा है, समथिंग दैट इज ऑसिलेटिंग कंटिन्यूअसली, और हमें क्या जनरेट करनी है, रेडियो वेव्स। तो किससे जनरेट होंगी, आप याद रखने के लिए इतना ध्यान रखिए कि रेडियो वेव्स हैं जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की हैं, तो वो किससे जनरेट होंगी, ऑसिलेटर से। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ किससे रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि हुक्स लॉ इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास 10th की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, सडन फॉल इन बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होती है, बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हमारा मतलब मेज़र किया जाता है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र किया जाता है। तो अगर बैरोमीटर में एकदम से बहुत सडनली फॉल होता है, सडनली मतलब एकदम से एकदम फॉल हो गया, तो वो इंडिकेट करता है कि स्टॉर्म आने वाला है। क्या आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है। तो सडन फॉल इन बैरोमीटर इंडिकेट्स स्टॉर्म। क्या इंडिकेट करता है, स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, वाटर मूविंग अप इन ए स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल। अब देखिए, आप अपनी डेली लाइफ में कभी जूस पी रहे हैं स्ट्रॉ से, या फिर कुछ भी पी रहे हैं, बट आपने कभी नोटिस किया कि आपने एक प्रेशर जनरेट किया और वो जो वाटर है या जूस है या वॉट एवर लिक्विड ड्रिंक है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है ना, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो वो किसकी वजह से आती है, कैपिलरी एक्शन। एक एक्शन होता है कैपिलरी एक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्शन वाटर इन अ स्ट्रॉ ऊपर उठना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप समझ आ रहा होगा आपको, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। आप देखते हैं कि स्काई का कौन सा कलर है, स्काई हमारी ब्लू कलर की होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट के डिस्पर्जन से किस कलर की होती है स्काई, हमारी ब्लू कलर की। अच्छा, यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, इसमें नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है कि जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, डेंजर सिग्नल्स है ना, डेंजर सिग्नल्स होते हैं, वो हमेशा कौन से कलर के बने होते हैं, रेड कलर के, रेड कलर के होते हैं डेंजर सिग्नल। तो वो रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि बेटे देखो, जब हमने देखा था कि अभी लास्ट वीडियो में जब हमारा लाइट स्प्लिट हुई थी, वो विवग्योर, VIVGYOR, विवग्योर में हुई थी। जो जो रेड कलर है, रेड कलर हमारा सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम उसकी स्कैटरिंग है, और तो जो सबसे कम स्कैटर होता है तो वो दूर से हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो स्कैटर ही नहीं हो रहा है। और जब वो स्कैटर नहीं हो रहा है तो हमें दूर से दिखाई देगा, और दूर से दिखाई देगा तभी तो हमें पता लगेगा कि आगे डेंजर है ना। अगर बिल्कुल पास जाके, मान लीजिए कोई ट्रेन है, उसे बिल्कुल पास जाके दिख रहा है, तो वो कैसे ब्रेक लगाएगी। तो डेंजर सिग्नल इसलिए हमेशा कौन से कलर से बनते हैं, रेड कलर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। 42 क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट। आपको पता है मैग्नेट, मैग्नेट आई होप सभी को पता होगा। बार मैग्नेट की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बार मैग्नेट ये होती है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है एंड एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर हो जाती हैं। ये तो है आउटसाइड द मैग्नेट। ये सिनेरियो कहाँ पे है, मैग्नेट के इनसाइड, सॉरी आउटसाइड। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनसाइड। तो आप देखिए कि इनसाइड क्या सिनेरियो है, आउटसाइड तो नॉर्थ से निकली, साउथ में एंटर हुई, बट इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल कर रही है। कहाँ ट्रैवल कर रही है, साउथ टू नॉर्थ। अगर आपको इस डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार और क्लीन सा डायग्राम बना के आपको समझा देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, ये हमारी है मैग्नेट, इसमें ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और ये एरो हमारा शो कर रहा है साउथ में एंटर हो गई, ऐसे। ठीक है, अब आप इसमें देखिए बहुत ध्यान से कि बाहर जो है, अगर वो यहाँ पे आपसे पूछता,
आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता आउटसाइड, तो क्या होती नॉर्थ टू साउथ। बट अभी हम उसने हमसे कहाँ पूछी है, उसने हमसे पूछी है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन अ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के अंदर पूछी है। तो मैग्नेट के अंदर कहाँ से होगी, साउथ टू नॉर्थ, ये देखिए फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसलिए क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, हमें देखना है कि पहले वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब आपने मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अभी ध्यान नहीं दिया होता और आप लगा देते जो हमारा जनरल है नॉर्थ टू साउथ, तो वो सही नहीं होता, सही होता ही नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ ए स्ट्रिंग सॉरी द फिलामेंट ऑफ ए स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल। जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स आप घर में देखते हैं तो उसके फिलामेंट किस चीज़ के बने होते हैं, वो बने होते हैं टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल है, उसके किस लिए यूज़ होता है, मोस्टली इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ड्रैग इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। जो फ्लूइड एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो मतलब ड्रैग एक तरह से खींचना, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जो लिक्विड फ्रिक्शन लगाते हैं उसको हम ड्रैग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, the hydraulic brake used in automobile is a direct application of। hydraulic brake आपको पता है पास्कल्स लॉ is totally based on hydraulic, तो ये कौन किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिक का, सॉरी पास्कल्स लॉ का। क्वेश्चन नंबर 47, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। कॉन्वेक्स लेंस सभी को पता है, ये वाला होता है कॉन्वेक्स लेंस और ऐसे वाला होता है कॉनकेव लेंस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जो एक्चुअल में मिली नहीं होगी लेकिन हमको ऐसा लगेगा जैसे वो मिली हुई है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं मिल रही है बट हमें ऐसा लग रहा है। और इरेक्ट का मतलब होता है उल्टी, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, उल्टी। तो जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाते हैं वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। What kind of mirror is used in a motor vehicle near the driver's seat। अच्छा, ड्राइवर की सीट के पास कोई भी मोटर व्हीकल में कौन सा वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, मिरर। कौन सा मिरर लगा होता है, अब देखो अभी हमने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। आई एम सॉरी, मैंने लास्ट उसमें बता दिया था वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि इरेक्ट को मैंने उल्टा बोल दिया था, वो मैंने गलत बोल दिया था। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब जो वर्चुअली हम मिल रही है एक्चुअल में नहीं मिल रही है और हमें लग रहा है मिल रही है। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। जो कॉनकेव लेंस बनाता है, कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ये करेक्ट करना, क्वेश्चन नंबर 47 में करेक्शन है, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब जो हमें लग रहा है बट एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल जो ड्राइवर की सीट के पास लगा है उसमें कौन सा मिरर लगेगा, उसमें लगेगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर ये वाला होता है, ये इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसको सीधा देखना है और दूर का देखना है, तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपको कन्फ्यूजन है इन मिरर्स में तो मैं एक वीडियो मिरर्स के ऊपर ही बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और बाहर क्या क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर अंदर की बात हो रही है तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और बाहर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर का होता है, 10 की पावर -15 मीटर। कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रॉम द मून सरफेस एस्ट्रोनॉट सी अ ब्लैक स्काई, दिस इज बिकॉज। अब देखो मून के सरफेस से कोई भी एस्ट्रोनॉट नीचे देखता है आसमान में
तो उसको क्या दिखती है, ब्लैक स्काई। क्यों दिखती है, वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मून। मून पे एब्सेंस है एटमॉस्फेयर की, इसलिए वहाँ पे क्या दिखता है, ब्लैक स्काई। क्वेश्चन नंबर 52, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरीज विद इट्स। जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो किससे वेरी करता है, मटेरियल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्पीड जो है लाइट की वो डिक्रीज होती है विद द राइज और इन द टेम्परेचर। नहीं होती है, सीधी सी बात है, क्योंकि स्पीड तो डिपेंड ही नहीं करती है टेम्परेचर पे। कहीं कहीं तक स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती है। अब आप टेम्परेचर कम करो, ज़्यादा करो, कुछ भी करो, स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर, ऑफ द सन। सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, पायरोमीटर। याद रखना है कौन सी डिवाइस यूज होती है, पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56, विच फिनोमिना अकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम। याद है ना कि डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और रेयरर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है, जो रेयर होता है। अगर कोई भी लाइट हमारी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वो कौन सा फिनोमिना होता है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको याद होगा हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसमें था मिराज फॉर्मेशन, कि जो मिराज बनती है वो भी TIR की हेल्प से बनती है। और जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो TIR होता है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है डायमंड। डायमंड के अंदर जब लाइट जाती है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और फिर वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, जिसकी वजह से डायमंड में क्या होता है, बहुत स्पार्कलिंग होती है, मतलब एक स्पार्कल सा रहता है, ठीक है। तो डेट इज बिकॉज ऑफ TIR। क्वेश्चन नंबर 57, विच सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। वेरी सिंपल क्वेश्चन में अपने यहाँ ही आंसर छुपा है। अगर वो फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ ही नहीं करेगा, उसमें अगर चार्ज फ्रीली मूव ही नहीं होगा तो वो लाइट को कंडक्ट नहीं करेगा, और जो लाइट को कंडक्ट नहीं करता वो क्या होता है, इंसुलेटर। अगर वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल होते और वो लाइट को कंडक्ट करता, अब वो लाइट को कंडक्ट कर नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या है, वो है इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जो है वो हर जगह सेम रहती है, चाहे हम किसी भी, चाहे हम CGS लें, SI लें, वॉट एवर विद द सिस्टम, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहनी है। तो वो है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, 332 मीटर पर सेकेंड। हम क्लास आई थिंक 8 या 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड से मैं एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड, कि साउंड किस में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। कमेंट बॉक्स में अगर आपने वो वीडियो देखी है और आपको आंसर याद है कि साउंड वेव्स कौन से मीडियम में सबसे फास्ट ट्रैवल करती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60, द वर्किंग ऑफ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच बेस्ड ऑन विच इफेक्ट। देखो जो हमारी वॉचेस होती हैं उसमें हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, वो किस पे बेस्ड है उसकी वर्किंग, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किस पे बेस्ड है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई विल कंटिन्यू माय नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।